क्या आप जानते हो, एक रात लक्ष्मण जी मृत्यु के बहुत करीब पहुंच गए थे। भगवान राम की आंखों में आंसू थे। पूरी सेना स्तब्ध खड़ी थी। वैद्य सुषेण ने कहा, केवल संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण जी को बचा सकती है। हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और फिर वे हिमालय की ओर आकाश में उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी मानो बिजली आसमान चीर रही हो। लेकिन रावण यह सब देख रहा था। उसने कालनेमी राक्षस को हनुमान जी को रोकने भेजा। कालनेमी साधु का रूप बनाकर जंगल में बैठ गया। हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्हें एक साधु दिखाई दिया। पहले जल ग्रहण कर लीजिए वीर। जैसे ही हनुमान जी पानी के पास पहुंचे, अचानक एक भयंकर मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन बजरंगबली ने एक ही प्रहार में उसे हरा दिया। तभी उस मगरमच्छ से एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। उसने बताया, वो साधु नहीं, कालनेमी राक्षस हैं। यह सुनते ही हनुमान जी क्रोधित हो उठे। कालनेमी ने अपना असली राक्षसी रूप दिखा दिया। जंगल में भयंकर युद्ध शुरू हो गया और अंत में बजरंगबली ने कालनेमी का अंत कर दिया। समय बहुत कम था, इसलिए हनुमान जी फिर उड़ चले। आखिरकार वे हिमालय पहुंच गए। लेकिन हजारों जड़ी बूटियों में संजीवनी पहचानना कठिन था। हर जड़ी चमक रही थी, लेकिन सही कौन सी थी? तभी बजरंगबली को एक उपाय सूझा। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। पूरा आकाश उनकी शक्ति से कांप उठा। उधर अयोध्या में भरत जी ने आसमान में विशाल छाया देखी। उन्होंने उसे राक्षस समझकर बाण चला दिया। बाण लगते ही हनुमान जी नीचे आने लगे। बाण लगते ही हनुमान जी नीचे आने लगे। लेकिन सत्य जानकर भरत जी चौंक गए। भरत जी ने तुरंत बजरंगबली से क्षमा मांगी। कहा, शीघ्र जाइए वीर, प्रभु राम प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर बजरंगबली बिजली की गति से लंका की ओर लौटे। हनुमान जी को लौटता देख पूरी सेना खुश हो उठी। वैद्य सुषेण ने तुरंत संजीवनी बूटी निकाली। जड़ी बूटी का प्रभाव धीरे धीरे शुरू हुआ। लक्ष्मण जी ने अपनी आंखें खोल दी। भगवान राम ने भावुक होकर बजरंगबली को गले लगा लिया। लेकिन हनुमान जी बोले, सब आपकी कृपा है प्रभु। जय बजरंगबली। ऐसी भक्ति और शक्ति संसार में कहीं नहीं।